हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं, ठीक है। और इस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल लिया है, वैद्युत द्विध्रुव लिया है जो इस वैद्युत क्षेत्र से θ1 कोण पे है। ये देखिए, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव किसमें है, θ1 कोण में। ये एंगल कितना बना रहा है, θ1। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से हमने किस पे घुमा दिया, θ2 कोण पे हमने घुमाया। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, और वह कार्य क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, ठीक है। किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। रोटेट करने में जो कार्य होगा, एक तरीके से यहाँ पे कार्य बराबर आपने पढ़ा है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कैसी गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है। तो यहाँ पे बल की जगह क्या आएगा, बल आघूर्ण, और विस्थापन कैसा होगा, कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पे जो कार्य होगा dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो इसलिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वर्क, वो हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट में किया। छोटे छोटे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों का कार्य हम कैलकुलेट करते जाएंगे, फिर बाद में सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, वो होगा W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw θ1 टू θ2, इसकी लिमिट चली जाएगी। अब यहाँ पे हम dw की वैल्यू रख देते हैं, टाउ डी थीटा, ये हो जाएगा। और टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, ये आपको पता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी थीटा, तो डी थीटा के साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो जाएगी θ1 से θ2। अब एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर दूसरी बार क्या रखते हैं, लोअर लिमिट, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज किया, ये स्टेप आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये क्या हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे θ1 और θ2 क्या है, पोजीशंस है। अब हम कुछ केसेस की बात करते हैं कि किस केस में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर हम क्या मानते हैं कि हमारा जो θ1 क्या है, θ1 0 डिग्री और θ2 क्या है, थीटा, ठीक है। मतलब कि हम स्थायी संतुलन से किसी थीटा कोण, माने हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री पे घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। तो W बराबर cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड केस की हम बात करते हैं, स्थायी संतुलन से 90 डिग्री, मैंने वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, और θ1 0। तो ये केस हो जाएगा, यहाँ पे θ1 की वैल्यू हमने रख दी 0 डिग्री, और θ2 की वैल्यू रख दी हमने 90 डिग्री। तो ये क्या आ गया, W बराबर PE, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होते हैं इसके। तो ये क्या हो गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.